तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं पूजा के प्रसाद के साथ। तो यहाँ पे मम्मी जो है पूजा का प्रसाद बना रही है। जो आप थाली में देख रहे हैं गोल गोल लड्डू जैसे और गोल पूड़ी जैसे, तो इनको हमारे रोट बोला जाता है। तो वो जो है आटे का बनता है, घी में बनता है और उसमें चीनी डाल के बनाते हैं। तो वो मम्मी ने बना लिया है। यहाँ पर मम्मी जो है सूखा वाला प्रसाद बना रही है, आटे का जो बनता है। उसके बाद मम्मी ने प्रसाद बना के फिर मम्मी बाकी की तैयारी कर रही हैं। जैसे जो सामान पूजा के लिए मार्केट से आया है वो वाला सामान जो है मम्मी लगा रही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक मिट्टी का कलश है, एक तांबे का बर्तन है, वो भी मम्मी ने अच्छे से साफ़ करके मंदिर के पास रख दिया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी पूजा में चाहिए होंगी। तो यहाँ पे मम्मी जो है सारा सामान देख रही हैं। और आप देख रहे हैं ये हरे हरे पत्ते देख रहे होंगे, इनको हमारे यहाँ तिमले के पत्ते बोला जाता है। हमारे यहाँ इनको जैसे रोली और टीका चंदन जो होता है इन्हीं में रखा जाता है। और ये इनमें पूजा जब भी पूजा होती है तो सारा काम इन्हीं पत्तों में होता है। तो यहाँ पे मम्मी जो है सामान देख रही है, बता रही है कि कौन कौन सा सामान आया है और कैसा सामान आया है। तो ये जो सामान है मम्मी ने एक थाली में लगा लिया है सारा, क्योंकि पंडित जी के आने से ये पहले ये सारा सामान लगाना होता है। तो मम्मी यहाँ पे सारा सामान लगा देंगे। उसके बाद जब पंडित जी आएंगे तो पंडित जी अपने हिसाब से इस सामान को उनको जैसे जैसे सेट करना होगा वो करेंगे। और यहाँ पे मेरी बहन और मेरी बुआ, मेरी बेटी जो है आलू छील रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें खाना बनाना है और खाना बनाने की जिम्मेदारियाँ आज हमारे कंधों में है, क्योंकि मैं और मेरी बहन खाना बनाएंगी। और क्योंकि घर के सारे लोग पूजा में बैठ जाएंगे तो हम दो बहनें खाना बनाएंगे। बुआ हमारी मतलब नहीं बनाएंगी, क्योंकि बुआ से हम काम नहीं कराएंगे, लेकिन फिर भी जो मेरी बड़ी वाली बुआ है वो काम कर ही देती है। और वैसे तो करती तो छोटी वाली भी है, लेकिन बड़ी वाली कर ही देती है। यहाँ पे मम्मी और भाभी जो है प्रसाद को ठंडा करके भगवान जी के पास रख रहे हैं। और यहाँ पे जो फल वाला प्रसाद है वो भी रख दिया है। और ये है साड़ी है और पेटीकोट है और पिछौड़ा है, जिसको जो चुनरी होती है हम लोगों की। और एक जो छोटे छोटे आप पर्स देख रहे हैं इनमें चांदी की पायल और चांदी के बिछुए हैं, क्योंकि इस पूजा में ये सारी चीज़ें लगती है। ये देवी माँ की पूजा होती है, इसको हमारे यहाँ संपुट बोला जाता है। इस पूजा में माता रानी का पूरा श्रृंगार दिया जाता है और उनको चांदी की पायल, चांदी के बिछुए और एक जो है गोल्ड की रिंग, आपके जितने भी श्रद्धा हो वो आप दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे घर वालों ने इतना ही चीज़ यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे पंडित जी फाइनली आ चुके हैं और वो अपना सामान पूजा का अपने हिसाब से लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि पंडित जी जो है सारा सामान अपने हिसाब से लगाएंगे। लेकिन बाकी का जो काम है इन्होंने हमसे करवाया था, जैसे कि 108 जो होते हैं दूर्वा होती है, 108 बेलपत्र होते हैं और 108 तिल, और जो ये सारी चीज़ें पंडित जी ने सारा हम लोगों से गिन के रखवा लिया था, वो हमने पहले ही गिन के रख दिया है। तो सारा जो पंडित जी का करने वाला काम था वो भी पंडित जी ने हमसे करा लिया। बहुत चालाक है पंडित जी, क्योंकि इनको ये काम खुद नहीं करना था, क्योंकि इनमें बारीक बारीक चीज़ें बीन के रखनी थी। तो पंडित जी ने ये सारी चीज़ें हमसे करवाई थी, तो हमने ये सारी चीज़ें इनके आने तक कर दी थी। तो उसके बाद पंडित जी ने अपना जो सजाने वाला काम, मतलब रखने वाला काम होता है वही किया। बाकी सारा सामान पंडित जी ने हमसे लगवाया, मतलब अब पंडित जी ने अपना पूरा टाइम बचा लिया। तो यहाँ पे यह देख रहे हैं, ये है तांबे का एक बर्तन, जिसमें चावल डाल के और उसमें एक तेल का दिया जला जाता है। ये भाभी है, इसको मैं ले जाऊं? ये जो है अपना तैयार हो रही हैं। तो ये है भाभी अपना जो ज्वेलरी है वो निकाल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि जब भी कोई पूजा होती है तो हमें गोल्ड की ज्वेलरी पहननी होती है। हमारे यहाँ हमारा सबसे बड़ा ये टास्क होता है कि पहले गोल्ड की ज्वेलरी को लॉकर में रखो, फिर वहाँ से निकाल के लाओ, फिर पूजा पाठ जो भी होती है छोटी मोटी उसमें पहनो। ये हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हम गोल्ड की ज्वेलरी घर में रख नहीं सकते हैं, इसको हमें लॉकर में रखना पड़ता है। उसके बाद जाओ और फिर निकाल के लाओ, फिर दोबारा रख के आओ। छोटी मोटी पूजा के लिए भी हमें ये सारा काम करना पड़ता है। और उसके बाद पूरे दिन भर जितनी देर भी पूजा होगी उतनी देर ही सारी ज्वेलरी पहन के हम सारी औरतों को रहना पड़ता है। हम सारी औरतों को मतलब जो पूजा करने वाली औरतें हैं उनको रहना पड़ता है। तो यहाँ पर भाई जो है धोती पहन रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जब पूजा होती है तो आदमी भी धोती पहन के पूजा करते हैं। तो छोटा वाला भाई नहीं पहनेगा, क्योंकि उसकी अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन बड़ा भाई जो है धोती पहन के पूजा करेगा। पापा ने भी धोती पहनी हुई है। विश्वे देवानो अवसादमन्य भद्रं तदेव श्रीनाम देवाः भद्रं पश्येमाः
रङ्गै पुष्टवाग्मं शस्तनोर्धर्वसेमहि देवहितं यदायुः तो शुभम कल्याणम भवतु। शुभम भगवान गणेश का ध्यान करेंगे। सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजवर्णकः लम्बोदरश्च विक्तो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्नाशो भालचन्द्रो यान्मै द्वादशै तन्नामानि यः पठे प्रणयातवे विद्या च प्रवेशे तद्वेदा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नस्तस्य जायते विघ्नवल्ली कुठा। और यहाँ पर मेरी सब छोटी वाली बुआ फाइनली आ चुकी है, क्योंकि ये रहती काशीपुर में, तो इनको काशीपुर से आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बुआ मेरी आ गई हैं। तो यहाँ पे बुआ के वेलकम के लिए सब लोग बाहर से खड़े हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि जब भी कोई आता है तो हम सब लोग बाहर से खड़े हो जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे काट रही हूँ सब्जी कद्दू की, बहन मेरी पूजा कर रही है। और थोड़ा सा पूजा से अभी ब्रेक मिला हुआ था, तो भाभी जो है यहाँ पे खीरा कस रही हैं, क्योंकि खीरे का रायता बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने खीरे का रायता जो है बना लिया है। आज सारी काम की जिम्मेदारी मेरी और मेरे बहन के कंधों पे है, तो फटाफट से हम दोनों बहनें जो खाने वाला काम है वो कर रही हैं। तो यहाँ पे आलू टमाटर और मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, और उसके बाद जो सब्ज़ी बनाने वाला काम था वो मैंने किया, और उसके बाद आटा लगाने वाला काम मेरी बहन ने किया, और ये है कद्दू की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे रायता बना लिया, इसमें मैंने डाल दिया खूब सारा धनिया, क्योंकि ये धनिया अच्छा लगता है। और यहाँ पे उसके बाद सभी लोग ये पूजा से आ गए थे, क्योंकि थोड़ा सा बीच में ब्रेक मिला था, तो इन लोगों ने चाय पी। और उसके बाद यहाँ पे मेरी छोटी वाली बुआ बोली कि तुम लोग हटो, तुम लोग बहुत देर से काम कर रहे हो, मैं बनाती हूँ पूड़ी। तो फिर मेरी बहन ने कहा नहीं नहीं बुआ, रहने दो, हम बनाएंगे, तुम थकी हुई हो और तुम सबसे बड़ी हो, तो इसलिए जाओ बैठो आराम करो। तो मेरी बहन यहाँ पे पूड़ी सेक रही है, और मैं बहुत चालाक हूँ, क्योंकि मैं ये सारे काम नहीं करने वाली हूँ पूड़ी बनाने वाले, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही है। और यहाँ पे पंडित जी जो है हवन की तैयारी कर रहे हैं। तो जितने चालाक यहाँ पे पंडित जी हैं, उनसे भी ज़्यादा चालाक मैं हो गई हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं जो है जो हलवा बनना है प्रसाद के लिए, उसके लिए सूजी भून रही हूँ। और उसके बाद पंडित जी जो है हवन की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे पंडित जी ने परात में जो है लकड़ियाँ रख दी हैं, और इसमें जला ली है आग, और अब होगा हवन। तो पूजा करते करते बहुत शाम हो गई है। तो यहाँ पे अब सबसे लास्ट में जो है कि हवन की तैयारी चल रही है, तो हवन स्टार्ट हो गया है। तो और वहाँ उधर हवन चल रहा था, इधर हमने इन लोगों को खाना खिलाया, क्योंकि ये लोग वहाँ काफ़ी दूर से आए हुए थे, इन लोगों को भूख लग गई। तो मैंने सोचा कि जो प्रसाद वाला खाना है वो हमने नहीं, अभी मतलब जैसे खीर है और हलवा है वो हमने अलग रखा हुआ है, बाकी जो पूरी सब्जी है उनको हमने बच्चों को उनको खिलाना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हवन शुरू हो गया है, और आप लोग भी यहाँ पे आपको जो जो मांगना है माता रानी से वो मांग लीजिए। हाँ दोबारा ऊपर कर लेंगे। ओम बसो पवित्र मन श्रद्धाराम, अमन काटो बसो पवित्र मन श्रद्धाराम, बसो पवित्र मन श्रद्धाराम देवस्वा चरिता पुनाथ बसो पवित्र श्रद्धारेण कामक शह। छोड़ दो ऊपर। हाँ बैठ जाएंगे, अग्नि के लिए प्रार्थना करेंगे, कहेंगे श्रद्धाम मेधाम यशः प्रज्ञाम विद्याम बुद्धिम बलम श्रियम आयुष्यम तेजम आरोग्यम देहि भव्य वाहना। उसके बाद आप ऐसे कर लेंगे। हरि ओम तनुपाम अग्नि से तन्वम में पाहि, शायुदार अग्नि शायु में देहि, वर्चोदा अग्नि वर्चो में देहि, अग्नि यन्मे तन्वा उनंता अतन्मः वम आवरणः, मेधां मेदे सविता आधातु, मेधां देवी सरस्वती आधातु, मेधां अश्विनौ देवा वदत्तां पुष्कर सजो। उसके बाद अंगानिश्चाप्यताम, वाकश्चाप्यताम, फिर प्राणश्चाप्यताम, उसके बाद चक्षुश्चाप्यताम, आंखों को तापेंगे, फिर श्रोतं चाप्यताम, कानों को तापेंगे, उसके बाद यशो बलश्चाप्यताम। देखो फिर मत कहना कि कविता बहुत चालाक है, इसने हमसे ये नहीं कहा कि आप भी माता रानी से कुछ ना कुछ मांग लीजिए। देखो मैं आप सबके लिए प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान माता रानी मेरे भी जितने भी व्यूअर हैं इनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए।
तो यहाँ पे जो है अब हो रही है आरती, और आप लोग भी आरती में शामिल हो जाइए। ये मत कहना कि मैंने आपको आरती में शामिल नहीं किया। तो आप लोग सब लोग शामिल हो जाओ आरती में। हरि ओम जय अम्बे गौरी माग सिंदूर विहार ईगो मेघमद को ईगो मेघमद को जल नयना निर्मल से दो नयना चंद्रवदन नीको ओम जय अम्बे गौरी कानंदरला रक्त पुष्प दलमाला रक्त पुष्प दलमाला कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी के हरि वाहन राजक खड्ग कपरधारी भैया खड्ग कपरधारी सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन सेवक। तो यहाँ पे मैं भी आ गई हूँ पंडित जी से टीका लगवाने के लिए। मैंने सोचा था मैं आज साड़ी पहनूंगी, लेकिन जब मैंने देखा कि घर के सारे काम हैं वो उसका भार हमारे कंधों पे है, तो मैंने साड़ी पहनना कैंसिल कर दिया। और ना ही साड़ी मेरी बहन ने पहनी, क्योंकि मैंने भी अपनी बहन को सिखा दिया था। मैंने कहा था देख बहन, साड़ी नहीं पहनने की, क्योंकि हम साड़ी पहनेंगे तो सारा काम हमें ही करना है और हमारी साड़ी जो है वो ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए हमने नहीं पहना। तो मैं बहुत चालाक हूँ, क्योंकि मैं जो काम मेरे को लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए वो मैं अपनी बहन को भी सिखा देती हूँ। मैं अपनी बहन से कहती हूँ नहीं बहन, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो हम दोनों बहनों ने फिर साड़ी नहीं पहनी, बाकी सब ने साड़ी पहनी, क्योंकि बाकियों ने काम नहीं किया था तो इन्होंने साड़ी पहनी, और हम दोनों बहनों ने बहुत काम किया था तो हमने जो है साड़ी नहीं पहनी है। तो हमने ऐसे ही क्योंकि हम लोग किचन में ही थे, किचन में हमें सारा काम करना था, तो हम लोग ऐसे ही कुर्ते और सूट में रहे। तो फटाफट से हमने सबके लिए खाना बना लिया, और यहाँ पे पीहू भी आ गई थी, इसने भी टीका लगा लिया। और आज मैं और मेरी बहन बहुत थक गए, क्योंकि हमने आज सारे जितने भी लोग हैं सब लोगों का खाना बनाया। क्योंकि अगर बड़ी वाली पूजा रखी होती, मतलब बड़ी वाली पूजा से मतलब कि अगर सारे रिश्तेदारों को बुलाया होता तो उसके लिए हलवाई लगाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे कम से कम होंगे 25-30 लोग होंगे, तो उनके लिए हमने सोचा कि क्या हलवाई लगाना है, पैसे बचाने हैं, तो हम खुद ही खाना बना लेते हैं। जितने भी पैसे बचेंगे वो मैं और मेरी बहन ले जाएंगे, क्योंकि हमने भी यहाँ पर बहुत मेहनत करी है कि नहीं दोस्तों। तो आप लोग भी देखिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे ब्लॉग को देखिएगा। अगर आप लोग मेरे ब्लॉग नहीं देखेंगे तो मैं भी गुस्सा हो जाती हूँ, पता है मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ। यहाँ पे भाभी जो है कन्या पूजन कर रही है फटाफट से, और भाभी की तो बहुत मज़े आए, क्योंकि भाभी की 2 नंदे हैं काम करने के लिए। हम भाभी को कोई काम नहीं करने देते, बस एक बार भाभी ने बीच में पूजा से उठ के खीरा कसा था, और उसके बाद हमने भाभी को कोई भी काम नहीं करने दिया। वैसे हमारी भाभी बहुत लकी है, क्योंकि उनको 2 नंदे मिली हुई है काम करने के लिए। तो चलिए फिर अब हम ब्लॉग का करते हैं एंड, आपको मिलेंगे नए ब्लॉग में।